नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे अप्रैल महीने का करंट अफेयर, है ना। अप्रैल महीने का करंट अफेयर की बात कर रहे थे और उसमें से कुछ क्वेश्चन मतलब कि 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, सब्जेक्टिव का भी और ऑब्जेक्टिव का भी। तो आज हम बात करेंगे, पहले करेंगे सब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन करंट अफेयर का, उसके बाद करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप से, ठीक ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको पिछले क्लास का क्वेश्चन याद होगा कुछ कुछ, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कुछ इस तरह से। हम यहाँ तक बात किए थे, है ना। हम कुछ यहाँ तक बात कर चुके हैं। हाँ जी, देखिए यहाँ पे बोल रहे थे कि यदि किसी कारण से बैंक डूब जाए तो उसमें जो खाता खोला हुआ है, जिसको बोलते हैं खाता धारक, उसको कितना पैसा मिलेगा अधिकतम। तो उसको मिलेगा कितना, 5 लाख। और फिर दिए थे 24 फरवरी 2025 तक पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसा मिलता है किसानों को, है ना, ये इसका कईवां किस्त दिया गया है। तो इसका दिया गया है कईवां किस्त, 19वां किस्त जारी कर दिया गया है। 19वां किस्त जो है ना, इसका जारी कर दिया गया है ना। तो ध्यान रखेंगे, कईवां किस्त, 19वां किस्त जारी किया गया है ना। इसका 19वां किस्त क्या किया गया है, जारी कर दिया है। तो इसको ध्यान रखेंगे। और फिर आगे बोले थे कि IMEC, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, आपको कहाँ पे पता, आपको कहाँ पे पता ही है ना। अभी गए हैं G7 समिट सम्मेलन, G7 की बैठक में गए हैं कनाडा। तो हम बात की कर रहे थे IMEC का, अगर उनका भाषण सुने होंगे आप तो, है ना। तो IMEC का मतलब होता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ध्यान रखेंगे, चूंकि अभी गए हैं G7 के बैठक में, वहाँ भी चर्चा किए हैं। मोदी जी चर्चा बार बार करते रहते हैं, तो ये करंट का मुद्दा बना हुआ रहता है। यहाँ तक हम बात कर चुके थे, है ना। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, मतलब कि आज के सेशन का पहला क्वेश्चन में, है ना। आज के सेशन रहेगा, पहला क्वेश्चन है अब कौन आपका क्वेश्चन नंबर 33, है ना। आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं नहाई, हम जिसको बोलते हैं क्या, NHAI, नहाई, है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसके अध्यक्ष बने हैं, रखिएगा, संतोष यादव। नाम याद रखेंगे, कौन बने हैं, संतोष यादव इसके अध्यक्ष बने हैं। और अगर सवाल पूछ दे कि हाल ही में संतोष जो नहाई के अध्यक्ष है संतोष यादव, इनके कार्यकाल में कितने वर्ष की वृद्धि कर दी गई है, तो याद रखेंगे इनके कार्यकाल में 2 वर्ष की वृद्धि कर दिया गया। पहले से ही ये थे, है ना, नए नहीं बने, ये पहले से ही थे, लेकिन इनके कार्यकाल में 2 वर्ष की वृद्धि किया गया है ना। जो स्टूडेंट या स्टूडेंट लड़का नया होगा, न्यू होगा इस क्षेत्र में, है ना, जो एक दो एग्जाम दिया होगा, कभी एग्जाम दिया होगा, वो उसको लग रहा होगा ना कि ये 2 वर्ष पूछता है क्या। पहले के ज़माने में, मतलब पहले हम भी नहीं याद करते थे कि कितना बढ़ाया है, किसी को बढ़ाता 2 वर्ष, किसी को बढ़ाता 6 महीना, किसी को बढ़ाता 2 साल, है ना। तो ये पूछता है क्या। लेकिन एक बार SSC का एग्जाम देने गए थे CGL का, तो उसमें बता दिया था हमको, है ना, जल्दी से पढ़ते नहीं थे, तो उसमें पूछ दिया सवाल कि कितने वर्ष की वृद्धि की गई इसके कार्यकाल में। तो ध्यान रखेंगे, सवाल बनता है इस तरह से, है ना, कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है उसके अध्यक्ष हैं कौन, संतोष यादव। इनके कार्यकाल में कितने वर्ष की वृद्धि की गई है, तो ध्यान रखेंगे 2 वर्ष के, 2 वर्ष के, कितने वर्ष के, 2 वर्ष के वृद्धि किया गया है, ध्यान रखेंगे। और अभी है कौन, तो यही हो जाएगा संतोष यादव, ठीक ना। तो सवाल ऐसे बनता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि नीति आयोग के CEO कौन है। ये वाला क्वेश्चन मतलब बनता रहता है हमेशा नीति आयोग से संबंधित सवाल, कि नीति आयोग के CEO कौन है, जिसको बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना। ये है BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम जो है इसके क्या है, CEO है, किसके, नीति आयोग के। अच्छे से याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि BVR सुब्रमण्यम के कार्यकाल को भी बढ़ाया गया है, ये कोई नए नहीं है, इनके कार्यकाल को क्या किया है, बढ़ा दिया गया है। और बढ़ा के कर दिया गया, कितना बढ़ा दिया गया, 1 वर्ष, है ना। तो सुब्रमण्यम साहब का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया गया है, 1 वर्ष का कार्यकाल जो है क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। ये याद रखना है ना। और क्वेश्चन नंबर 25 में है कि प्रधान आर्थिक सलाहकार, इसका मतलब है प्रधानमंत्री के जो प्रधान आर्थिक सलाहकार होता है, वो प्रधानमंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार
किसके कार्यकाल में कितने वर्ष की वृद्धि किया गया है? अच्छा पहले तो है कौन ये? तो ये है अनंत नागेश्वरन। याद रखेंगे, ये है कौन? अनंत नागेश्वरन प्रधानमंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार है। कौन? अनंत नागेश्वरन। और इनके कार्यकाल में वृद्धि किया गया कितने वर्ष के? 2 वर्ष के। 2 वर्ष के, ध्यान रखेंगे, है ना। और इसी तरह से क्वेश्चन है, अभी जो हाल ही में इस चर्चा में रहता है हमेशा कि मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ कौन है? तो मारुति सुजुकी के जो एमडी और सीईओ है ना, जो मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ है वो है कौन? हिसाशी ताकेउची। हिसाशी ताकेउची इनके एमडी और सीईओ है। किसके? मारुति सुजुकी के। और ध्यान रखेंगे, हिसाशी ताकेउची के कार्यकाल में 3 वर्ष की वृद्धि किया गया है। 3 वर्ष की वृद्धि किया गया है, ध्यान रखेंगे। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं कौन? संतोष यादव। इनके कार्यकाल में 2 वर्ष की वृद्धि हुई है। फिर बोले थे नीति आयोग के अध्यक्ष हैं आप के कौन? विभा सुब्रमण्यम। इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि हुई है। फिर बोले थे प्रधानमंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार है कौन? अनंत नागेश्वरन। इनके कार्यकाल में 2 वर्ष की वृद्धि हुई है। और फिर बोले हैं मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ है कौन? इसका सीईओ कौन है? हिसाशी ताकेउची। और हिसाशी ताकेउची के कार्यकाल में 3 वर्ष की वृद्धि हुआ है। 3 वर्ष की वृद्धि हुआ है ना। तो इस तरह से आप याद रखेंगे यहाँ तक, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हो गया कितना? 26। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, मतलब कि आगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। ध्यान रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहाँ पे ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में, अच्छा ये नया है, इनके कार्यकाल में वृद्धि नहीं हुआ है ना। ये बहुत नए करंट अफेयर है। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में अभी कौन बने हैं? तो ये बने हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार, ध्यान रखेंगे। अगर ज्ञानेंद्र कुमार आएगा तो पिछले क्लास में बताए थे मार्च महीने करंट अफेयर में कि ज्ञानेंद्र कुमार जो है वो है किसका? सीआरपीएफ का महानिदेशक है। सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र कुमार। और यही रहेगा ज्ञानेश कुमार। तो ध्यान रखेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त। और ये जो बने हैं भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, है ना। कई में 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं कौन? ज्ञानेश कुमार। ध्यान रखेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है, चुनाव आयोग जो होता है उसमें 3 सदस्य होता है। चुनाव आयोग जो होता है भारत में उसमें 3 सदस्य होता है। उसमें एक होता है अध्यक्ष और 2 बाकी सदस्य होता है। तो अध्यक्ष तो हो गए कौन? ज्ञानेश कुमार। बाकी जो 2 सदस्य है उनमें से एक है विवेक जोशी और एक है सुखबीर सिंह संधू। ध्यान रखेंगे, विवेक जोशी का हाल ही में चयन किया गया, नियुक्त किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट में आता है कि चुनाव आयुक्त के एक नए सदस्य कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? विवेक जोशी बने हैं कौन? नए अध्यक्ष। तो यहाँ से ये बात भी याद रखना है। और अब आते हैं बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तहत, है ना। बीसीसीआई हर वर्ष जो है ना देती है पुरस्कार। बीसीसीआई हर वर्ष देती है कौन? क्या देती है? पुरस्कार। और इस पुरस्कार के तहत कौन कौन सा विजेता है? सवाल इससे बनता रहता है हमेशा एग्जाम के क्वेश्चन में, है ना। तो बीसीसीआई के जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता है उसमें इसमें से है कि बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो याद रखेंगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है ना, वो दिया गया है किसको? सचिन तेंदुलकर को। किसको दिया गया है? सचिन तेंदुलकर को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ध्यान रखेंगे, बीसीसीआई के जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है उसी का नाम है सिक्के नायडू पुरस्कार। उसी का नाम है क्या? सिक्के नायडू पुरस्कार। तो सवाल ऐसे भी रह सकता है कि सिक्के नायडू पुरस्कार के विजेता कौन है? तभी होगा सचिन तेंदुलकर। और फिर रहेगा बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के विनर, मतलब विजेता कौन है? तभी हो जाएगा कौन? सचिन तेंदुलकर ही हो जाएगा दोनों केस में, क्योंकि उसी का नाम है ये, है ना, सिक्के अवार्ड, सिक्के नायडू अवार्ड। और अब एक ऐसा क्वेश्चन और है कि बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर, बीसीसीआई के 2024 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है बीसीसीआई के तहत अंतर्गत, है ना। तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जसप्रीत बुमराह। कौन हो जाएगा? जसप्रीत बुमराह, है ना। और ध्यान रखेंगे, इसी के तहत बीसीसीआई के तहत जो है ना, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जो बना है कौन? जसप्रीत बुमराह। इसी का एक और नाम है पॉली उमरीगर पुरस्कार। पॉली उमरीगर पुरस्कार। ध्यान रखेंगे, अगर सवाल पूछ दे कि पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया गया 2024 का, तो यदि किसका हो जाएगा? जसप्रीत बुमराह का।
क्यों? क्योंकि बीसीसीआई के क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ही नाम है पॉली उमरिगर पुरस्कार। तो ये भी आपको याद रखना है ना। इसी में से अगर सवाल रहेगा कि बीसीसीआई के किस महिला खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है, बीसीसीआई के द्वारा किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो आप रखेंगे कौन हो जाएगा? स्मृति मंधाना। कौन हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को मिला है बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला है। तो इसको ध्यान रखेंगे, है ना। और इसी में से एक और अगर रहेगा कि बीसीसीआई के पदार्पण के लिए सबसे बढ़िया पदार्पण किसका हुआ है, इसके लिए पुरस्कार किसको मिला है? तो मिला है सरफराज खान को, टेस्ट में बढ़िया खेला था, है ना। और इसी में से एक और पुरस्कार बढ़िया क्वेश्चन है कि बीसीसीआई के अन्य जो होता है जिसको बोलते हैं प्रमुख पुरस्कार, बीसीसीआई के सर्वोच्च पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है आपको किसको? ये मिला है आपका इसमें नहीं हुआ, ये मिला है आर अश्विन को। ये मिला है किसको? आर अश्विन को। ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहां से याद रखना है। हो गया। अब आते हैं आगे, है ना। अब इसके बाद का क्वेश्चन करते हैं आगे में। अब यहां से अगर बात करते हैं हम आगे, तो आते हैं कहां पे? तब आते हैं आपका, हाँ ये हो गया था 27, है ना। और अब आते हैं 28 में। 27 हो गया, 28 तो हो ही गया, है ना। और अब आते हैं 29 में। हाँ 29 में होना चाहिए। हाँ ये देखिए, ये हो गया आपका कौन? 29। चलिए, ये हो गया आपका 29 का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में है कि 67वें ग्रेमी अवार्ड के बारे में पूछा है क्वेश्चन। 67वें ग्रेमी अवार्ड, है ना। ग्रेमी पुरस्कार जो मिलता है, सवाल इससे बहुत बार बनते रहता है, अगर पूछता है तो जल्दी नहीं बन पाता है। तो इसको अच्छे से आप रखेंगे ध्यान में, अच्छे से। देखो बोला है कि 67वें ग्रेमी अवार्ड 2025 जो है, इसका विनर कौन कौन है। तो इसमें पहले किस किस प्रकार का पुरस्कार मिलता है, पहले इसको जान लीजिए। 67वें ग्रेमी अवार्ड मतलब ग्रेमी अवार्ड का जो पुरस्कार मिलता है वो मिलता है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है किसको? ये मिला है केंड्रिक लैमर को। ये मिला किसको? केंड्रिक लैमर को। तो ध्यान रखेंगे, ग्रेमी अवार्ड के तहत रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? केंड्रिक लैमर को दिया गया है। और काहे दिया है, क्या किया है? ये तो ये जो सॉन्ग गाना गाया है वो गाया है नॉट लाइक अस, नॉट लाइक अस, है ना। मतलब कि जो हम लोग जैसा नहीं है, ये पुरस्कार ये गाना गाया है, इसी के लिए मिला है। तो क्या केंड्रिक लैमर को मिला है क्या? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। ध्यान रखेंगे, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है किसको? केंड्रिक लैमर को। और इसी में है 67वें ग्रैमी अवार्ड के तहत ही सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार। इसी में रहेगा अगर सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार, तभी केंड्रिक लैमर ही करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर दोनों केंड्रिक लैमर को ही मिला था। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर दोनों मिला है किसको? केंड्रिक लैमर को। तो ध्यान रखेंगे, केंड्रिक लैमर को ही मिला है। और एक रहता है इसमें 67वें ग्रैमी अवार्ड में कि एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? तो ध्यान रखेंगे, ये मिला है बियोंसे को, है ना। एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? बियोंसे को मिला है, बियोंसे को। ध्यान रखेंगे, है ना, बियोंसे को। और बियोंसे जो गाना गाया है वो गाया है काउ बॉय कार्टर। काउ बॉय कार्टर जो है इसका क्या है? सॉन्ग का नाम है। ध्यान रखेंगे, जो केंड्रिक लैमर का नाम, केंड्रिक लैमर का जो सॉन्ग है वो है नॉट लाइक अस, और जो बियोंसे का सॉन्ग का नाम है वो क्या है? काउ बॉय कार्टर। ध्यान रखेंगे, बियोंसे जो मिला है इसको मिला है एल्बम के लिए, इसको मिला है किसके लिए? एल्बम के लिए। और केंड्रिक लैमर को मिला है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, एक मिला है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, एक मिला है केंड्रिक लैमर को किसके लिए? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, और एक मिला है सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अभी आएगा इसका सब्जेक्टिव भी।
और क्वेश्चन नंबर एक बढ़िया लगा है, क्वेश्चन बढ़िया एक है 29 नंबर में ही कि देखिए एक जो है ना भारत की है चंद्रिका टंडन, भारत के है कौन, चंद्रिका टंडन। इनको जो है ना बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चैंट एल्बम के लिए पुरस्कार दिया गया है, ग्रैमी अवार्ड, ध्यान रखेंगे। तो सवाल रहेगा कि किस भारतीय को न्यू एज एम्बिएंट और चैंट एल्बम के लिए पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया है, चंद्रिका टंडन को, चंद्रिका टंडन को याद रखेंगे। और इसके बाद आते हैं किसके लिए, किसमें, बाफ्टा अवार्ड में, है ना। तो देखिए तो ग्रैमी अवार्ड का क्या क्वेश्चन हो गया, एक तो हो गया आपका कौन, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कौन था, केंड्रिक लैमर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर तो केंड्रिक लैमर, सॉन्ग ऑफ द ईयर तब भी केंड्रिक लैमर ही, और रहेगा एल्बम ऑफ द ईयर तो जाएगा बियॉन्से, एल्बम ऑफ द ईयर में कौन जगह, बियॉन्से। अच्छा एक तो कर भी नहीं किए, एक ये होता है प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर, प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर, है ना, ये होता है अच्छा ये मिला है किसको, ये मिला है आपको थी के लिए, है ना, ये मिला है आपको चैपल रोआन के लिए, है ना। हालांकि जल्दी नहीं पूछता है ये प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर, मेरे से पूछता है यही तीन को, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर और एल्बम ऑफ द ईयर, यही तीन को पूछेगा मेन रूप से, तो इसी तीन को फोकस करना है ज़्यादातर, है ना। और ये बढ़िया क्वेश्चन है चंद्रिका टंडन के बारे में, है ना, क्या लिखा है, ये न्यू एज एम्बिएंट और चैंट एल्बम, तो ध्यान रखेंगे। आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि बाफ्टा के बारे में दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ किसके बारे में, बाफ्टा पुरस्कार के बारे में, जिसका मतलब फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ध्यान रखेंगे, है ना। अच्छा यहाँ पे एक चीज छूट रहा था, चंद्रिका टंडन जो लिखी है ना, चंद्रिका टंडन का जो बुक का सॉन्ग का नाम है उसका नाम है क्या, त्रिवेणी, इसके जो एल्बम निकाले है ना उसका नाम है क्या, त्रिवेणी, याद रखेंगे, चंद्रिका टंडन का नाम क्या है, त्रिवेणी। बाफ्टा पुरस्कार जो मिला है इस वर्ष 2025 में कौन मिला है, 78वां मिला है, 2025 में जो पुरस्कार मिला है बाफ्टा प्राइज का वो मिला है, क्या पुरस्कार 2025 का 78वां मिला है, 78वां पुरस्कार मिला है 2025 में। और ध्यान से सुनिएगा, बाफ्टा पुरस्कार में रहेगा सर्वोच्च अभिनेता का पुरस्कार, तो बोलना है एड्रियन ब्रॉडी, सर्वोच्च अभिनेता का पुरस्कार कौन हो जाएगा, एड्रियन ब्रॉडी, सर्वोच्च अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी। आप देखेंगे सर्वोच्च बोलेगा तो ए नंबर, सर्वोच्च बोलेगा तो ए नंबर, है ना, ए से एड्रियन ब्रॉडी, है ना। और ये जो फिल्म में काम किया है उसका नाम है द ब्रूटलिस्ट, और ये पिक्चर जो है बहुत फेमस हुआ है, द ब्रूटलिस्ट पिक्चर है ना। तो बाफ्टा के सर्वोच्च अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, एड्रियन ब्रॉडी को, ये किस फिल्म में काम किया है, द ब्रूटलिस्ट में, है ना। और यही रहे बाफ्टा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है, तो इसमें होता है मिक्की मैडिसन, ये होता है कौन, मिक्की मैडिसन। तो बाफ्टा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है, तो किसको मिला है, ये मिक्की मैडिसन को मिला है, मिक्की मैडिसन। और ये काम की है पिक्चर एनोरा में, तो एनोरा इसके पिक्चर का नाम है, उसके पिक्चर का नाम है कौन, द ब्रूटलिस्ट। और ध्यान रखेंगे बाफ्टा में ही सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर रहेगा या सर्वश्रेष्ठ इसको बोलते हैं निर्देशक, इसका पुरस्कार किसको मिला है, तो इसका पुरस्कार मिला है किसको, ब्रैडी कॉर्बेट, ध्यान रखेंगे। एक बोले हैं हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में एड्रियन ब्रॉडी, अभिनेता में कौन, एड्रियन ब्रॉडी, और अभिनेत्री में बोले हैं मिक्की मैडिसन, है ना। तो अभिनेता रहेगा तो एड्री ब्रॉडियन, अभिनेता रहेगा तो एड्री ब्रॉडियन, है ना, अभिनेता रहेगा तो कौन हो जाएगा, एड्रियन ब्रॉडी, और अभिनेत्री रहेगा तो मिक्की मैडिसन, और अगर रहेगा डायरेक्टर तो ध्यान रखेंगे होता है कौन, ब्रैडी कॉर्बेट। और यही ब्रैडी कॉर्बेट है जो पिक्चर बनाया है द ब्रूटलिस्ट पिक्चर बनाया है कौन, यही ब्रैडी कॉर्बेट, ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि बाफ्टा के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है किसको, कॉन्क्लेव को, किसको मिला है, कॉन्क्लेव को। बाफ्टा के सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार किसको मिला है, कॉन्क्लेव को मिला है ना, कॉन्क्लेव को मिला है, कॉन्क्लेव पिक्चर को, ठीक ना। तो ये भी याद रखना है। और 31 में है कि ब्रिटेन मानद नाइटहुड सम्मान के पुरस्कार या उपाधि किसको दिया गया है ना। ब्रिटेन मानद नाइटहुड सम्मान किसको मिला है, तो ये मिला है एन चंद्रशेखरन को मिला है ना। देखो अभी हम बोल रहे थे, है ना, एक बोल रहे थे अनंत नागेश्वरन, और यहाँ पे है एन चंद्रशेखरन, नाम थोड़ा सा एक है लेकिन अलग अलग है, ध्यान रखेंगे। अनंत नागेश्वरन जो है वो कौन है, वो है प्रधानमंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार,
और एन चंद्रशेखरन जो है वो है टाटा समूह के चेयरमैन। वो कौन है? टाटा समूह के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन साहब। और इनको जो पुरस्कार मिला है वो क्या मिला है? ये मिला, इनको मिला है ब्रिटेन के मानद नाइटहुड सम्मान मिला है। तो मिला क्या? ब्रिटेन के नाइटहुड सम्मान मिला है ना, ध्यान रखेंगे। और अब आते हैं आगे। आगे है आपको कुछ जो बहुत दुनिया में फेमस व्यक्ति थे जिनका हाल ही में देहांत हो गया है, तो काफी चर्चा में रहते हैं, है ना, उनके बारे में आते हैं थोड़ा सा आगे यहाँ पे। हाँ देखिए 32 में है, हाँ क्वेश्चन नंबर 32 में है कि जो निधन हो गया, मतलब कि जिनका देहांत हो गया है, हाल ही में बहुत चर्चित व्यक्ति रहे, सवाल उसे बनता रहता है अक्सर, है ना, कि सैम नुजोमा जो है कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ध्यान रखेंगे ये थे नामीबिया के पहले राष्ट्रपति। सैम नुजोमा किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? तो ये थे नामीबिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट, मतलब पहले राष्ट्रपति थे। और दूसरा नंबर में है कि नवीन चावला का संबंध किस क्षेत्र से रहेगा? देखिए ये रहे हैं क्या? मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। ये क्या रहे हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त। जो अभी बोल रहे थे क्वेश्चन कि वर्तमान में भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार था ना 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त। तो उसी प्रकार से ये नवीन चावला क्या रहे हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। और ये एगो बुक भी लिखे हैं, मदर टेरेसा नाम से एक बुक लिखे हैं, तो बनता है क्वेश्चन यहाँ से। और एक है आगा खां फोर का नाम था प्रिंस करीम अल हुसैनी, जिसको बोलते हैं आगा खां फोर। ये जो रहे हैं ना इस्लाम के आध्यात्मिक नेता रहे हैं। और कईवें नंबर के? तो 49, मतलब कि 49वें नंबर के इस्लाम के आध्यात्मिक नेता रह चुके हैं। कौन? आगा खां फोर। रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। और अब आते हैं 33 में वही लिखे हैं फरवरी महीने जितना भी फरवरी माह में जितने भी दिवस होते हैं ना, फरवरी महीने जितना भी दिवस है वो सब लिखा हुआ देखिए। 2 के है वेटलैंड दिवस जिसको बोलते हैं आर्द्रभूमि दिवस, 4 के है कैंसर दिवस, 4 के होता है श्रीलंका दिवस, 10 के होता है दालहन दिवस मतलब दाल दिवस, और 10 फरवरी को होता है क्या? कृमि मुक्त दिवस। 10 फरवरी को होता है कृमि मुक्त दिवस। क्वेश्चन पूछा हुआ है हाल ही के एग्जाम में, कोई एग्जाम में, है ना। ये सब क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, ये तो बार बार पूछता रहता है वेटलैंड वाला, है ना। 10 को होता है क्या? दाल दिवस, और 10 को होता है डिवर्मिंग डे। 10 को होता है क्या? डिवर्मिंग डे। तो यही हो गया डिवर्मिंग डे, मतलब कृमि मुक्त दिवस, जिसको बोलते हैं डिवर्मिंग डे। अंग्रेजी में बोलते हैं डिवर्मिंग डे, हिंदी में बोलते हैं कृमि मुक्त दिवस। आप रखेंगे, अगर ऐसे पूछ लिया कि हम बतावे कृमि मुक्त दिवस, एग्जाम में आ जाए डिवर्मिंग डे, मतलब समझिए नहीं क्या होता है। यही होता है इंग्लिश और हिंदी में। एक होता है विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी। विज्ञान में महिला और बालिका की भागीदारी का दिवस कौन होता है? 11 फरवरी। और 12 फरवरी का होता है उत्पादकता दिवस। 12 फरवरी को देगा उत्पादकता दिवस। 13 के होता है रेडियो दिवस, जो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 13 फरवरी को क्या होगा? रेडियो दिवस। और 20 फरवरी के होता है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस कब? 20 फरवरी के। और 20 फरवरी को होता है क्या? स्टेटहुड दिवस। अब रखेंगे, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 20 फरवरी 1987 ईस्वी को स्टेट के पास दिया गया था। उसी दिन से मनाते हैं क्या? स्टेटहुड दिवस। कौन? तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। कब? 20 फरवरी। कब? तो 20 फरवरी 1987 ईस्वी को मनाता है, राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था, तो मनाते हैं क्या? स्टेटहुड दिवस, है ना। और अब आते हैं 22 क्वेश्चन नंबर 21 में, है ना। अच्छा यहीं पे है 21 फरवरी को मनाते हैं मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को मनाते हैं मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी को मनाते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। ध्यान रखना, एक है 12 फरवरी, यहाँ पे है उत्पादकता दिवस, और एक है 24 फरवरी, यहाँ पे है क्या? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। और एक आ जाएगा सबसे फेमस 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। तो ये सब दिवस है, इसको भी आलोचना है, साथ साथ में करते चलिए आगे रहेगा, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे है कुछ बुक का नाम है, कुछ बुक्स का नाम दिया हुआ है जो बढ़िया बुक है ना। हमेशा सब बुक पूछते रहेगा, बुक के नाम के कौन कौन इसके लेखक रह चुके हैं, ठीक ना। इसके लेखक कौन कौन रह चुके हैं, तो सवाल यहाँ बनते रहता है, ध्यान सुनेंगे। सबसे पहला बुक का नाम लिखे हैं द सर्कल ऑफ लाइफ। इस बुक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे, द सर्कल ऑफ लाइफ जो बुक है उसके लेखक है कौन? सुधा मूर्ति जो है, इसके कौन है? लेखक है द सर्कल ऑफ लाइफ के, है ना। अगर आप देखते हैं कपिल शर्मा के शो, तो वहाँ पे ये मतलब हस्बैंड वाइफ पति पत्नी आई थी यहाँ पे, है ना, सुधा मूर्ति।
ठीक ना। चलिए, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, बुक में ही है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। ये किसका बुक है? तो ये बुक है अरुणा शौरी का। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट के लेखक कौन है? अरुणा शौरी है। अरुणा शौरी पढ़े, आजकल सावरकर जी बहुत छाए हुए रहते हैं राजनीतिक के गलियारे में, तो याद रखेंगे इसको, है ना। तो द न्यू आइकन सावरकर एंड फैक्ट्स के लेखक कौन हो गया? अरुण शौरी हो गया, अरुण शौरी। और एक क्वेश्चन बढ़िया है, ऑर्बिटल, है ना, द ऑर्बिटल के लेखक कौन रहेगा? इसको जगह सामंथा हरवे जो है इसका राइटर है किसका? ऑर्बिटल के। और पिछले क्लास में ये था क्वेश्चन, वाइल्ड फिक्शन के लेखक कौन है? अमिताभ घोष, है ना। वाइल्ड फिक्शन के लेखक कौन? अमिताभ घोष हो जाएंगे वाइल्ड फिक्शंस के लेखक, है ना। तो इस तरह से कुछ हो गया आपका क्या, बुक्स, जो आपसे सवाल पूछता रहता है बुक्स के बारे में। तो अब हो गया क्वेश्चन नंबर 34 और आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 35, मतलब कि 35 में, है ना। ये हो गया, यहाँ से आ गया, और ये 35 मतलब 35 नंबर कहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा? 35 जो क्वेश्चन होगा ये कहाँ पे हो जाएगा? ये आइए यहाँ पे है ना। यहाँ पे देखिए 35 क्वेश्चन नंबर में है कि आदि महोत्सव जिसको बोलते हैं जनजातीय महोत्सव, है ना। आदि महोत्सव को ही बोलते हैं क्या? जनजातीय महोत्सव। ध्यान रखेंगे, आदि महोत्सव रहे या रहे जनजातीय महोत्सव, तो ये कहाँ पे मनाया गया है, किस शहर में मनाया गया है? ध्यान रखेंगे, मनाया गया कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ बनाया गया है? नई दिल्ली में मनाया गया है। आदि महोत्सव रहे या जनजातीय महोत्सव रहे, यह हर साल मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में, है ना। और इसकी जो उद्घाटन की थी शुरू में, वो की थी कौन? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, है ना। मतलब कि आदि महोत्सव के उद्घाटन कौन की था? द्रौपदी मुर्मू की थी। और आपको पता ही होगा कि द्रौपदी मुर्मू जो है एक आदिवासी क्षेत्र से, आदिवासी समुदाय से आती है ना। देखेंगे ये हो गया कौन? आदिवासी जनजातीय महोत्सव। और अब आते देखो, आदिवासी महोत्सव में जो है ना, कुछ आदिवासी लोगों का नृत्य को पेश किया गया था। सवाल देखिए, अब ऐसा नहीं है कि अगर देखो पूछ दिया कि यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे लिखे छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है ना। तो ये ऐसा नहीं सोचेगा कि छऊ नृत्य जो है हो गया कौन? स्टैटिक हो गया, या तो नृत्य से पूछ दिया। नृत्य से तो है ही है, लेकिन करंट में यह कहीं ना कहीं इसका प्रदर्शन हुआ है, तब पूछ रहा है। तो आजकल ना ज़्यादातर जो नृत्य पूछता है, फोक डांस वगैरह पूछता है ना, वो पूछता है इसीलिए कहीं ना कहीं वो चर्चा में रहा है, जनरली तब पूछता है ना। तो चर्चा में रहा है, उसी को करना बढ़िया से पढ़ लिया जाता कि वही सवाल पूछेगा तो हम इजीली कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप देखते हैं करंट अफेयर, है ना, उसमें भी मेरा वाला, तो उसमें सिर्फ करंट अफेयर नहीं रहेगा, उससे संबंधित अगल बगल की जितना भी चीज़ है सब शामिल करेंगे। और अभी तो हम कम शामिल कर रहे हैं, है ना, अभी हम शामिल कर रहे हैं कम। जब हम करेंगे जून से ना, तो देखिएगा अगल बगल का जितना भी अरेंट करंट के आसपास में रहेगा, सबका बखिया उधर देंगे हम एक ही क्वेश्चन में, है ना। तो थोड़ा सा सब्र कर रहे हैं, है ना। चलिए अब आते हैं आगे, कहाँ पे है? हाँ देखिए, कुछ नृत्य है, फोक डांस जिसको बोलते हैं। छऊ नृत्य कहाँ पे होता है? झारखंड में। झारखंड के आदिवासी लोग करते हैं क्या? छऊ नृत्य। आज रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। छऊ नृत्य कहाँ पे? झारखंड में। और यही रखेंगे एक आध गौर मारिया नृत्य कहाँ पे होता है? ये होता है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। गौर मारिया नृत्य कहाँ पे होगा? छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखेंगे। और एक है सिद्धि धमाल कहाँ पे होता है? ये होता है गुजरात में। ऐसे भी आजकल गुजरात के लोग जो है धमाल किया हुआ है राजनीतिक क्षेत्र में, है ना। या तो राजनीतिक क्षेत्र में हो, या बिजनेस के क्षेत्र में हो, या पैसा के क्षेत्र में हो, है ना, या पैसा लेकर भागने के क्षेत्र में हो, सब में यही कमाल किया हुआ है, पैसा लेकर भाग दिया है। तो सिद्धि धमाल कहाँ का हो गया? गुजरात के हो गया फोक डांस। और एक है और अंगी गेर जो डांस होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है राजस्थान में। अंगी गेर कहाँ पे होगा? ये होता है आपका राजस्थान में होता है अंगी गेर डांस। और एक और होता है काल बेलिया भी होता है राजस्थान में ही, है ना। तो अंगी गेर और काल बेलिया ये सब कहाँ पे हो जाएगा? राजस्थान में। हम एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर देते हैं। अगर रहेगा छऊ तो बोलना है झारखंड। अगर रहेगा क्या? छऊ तो बोलना है झारखंड। अगर रहेगा गौरी मारिया, अगर रहेगा कौन? गौरी मारिया या गौर मारिया, तो बोलना छत्तीसगढ़, तो बोलना है क्या? छत्तीसगढ़। अगर रहेगा सिद्धि धमाल तो बोलना है गुजरात। अगर रहेगा अंगी, है ना, अगर रहेगा अंगी गेर तो बोलना राजस्थान। और अगर रहेगा काल बेलिया तो बोलना है राजस्थान।
दोनों केस में यही होगा, ठीक ना। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में कि सूरज कुंड मेला कहाँ लगा है इस बार। सूरज कुंड मेला जनरली लगभग लगता है हरियाणा में ही। सूरज कुंड मेला हमेशा जो लगता है कहाँ पे, हरियाणा में ही होता है। और हरियाणा के कहाँ पे हुआ है इस बार, तो हरियाणा के हुआ है फरीदाबाद शहर में। हरियाणा के फरीदाबाद शहर में हुआ है क्या, सूरज कुंड मेला। और क्वेश्चन नंबर आगे है कि अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन जो हुआ है कहाँ पे, दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है ये, दिल्ली में हुआ है, ठीक ना। अब इसके आगे लगता है नहीं किए हैं क्वेश्चन, है ना। आगे किए हैं लेकिन सब्जेक्टिव में तो कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में इसके आगे नहीं किया हुआ। तो आज यहीं तक छोड़ते हैं, है ना। आज छोड़ते हैं यहीं तक, सूरज कुंड मेला तक ही, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव अभी तक यहीं तक बनाए हैं, है ना। तो ये हो गया पूरा का पूरा क्या, ऑब्जेक्टिव, सॉरी सब्जेक्टिव, है ना। और अगर सब्जेक्टिव को अगर बढ़िया देखे होंगे आप, एक दो बार इसको देख लो, एक बार दो बार तीन बार देख लो, है ना। और जब इसको देखा जाएगा तब करिए आप इसी का ऑब्जेक्टिव, बड़ा मजा आएगा, तुरंत फटाफट बनेगा क्वेश्चन, है ना। तो आइए अब करते हैं यहाँ से क्या, ऑब्जेक्टिव, हाँ। तो अब करेंगे यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, है ना। चलिए अभी हम कर रहे थे करंट अफेयर का क्या, सब्जेक्ट टाइप के, है ना। अभी किए हम करंट अफेयर का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अप्रैल मंथ का, है ना। और उसी जो सब्जेक्टिव किए हैं उसी का देखिए अब कर लेते हैं क्या, फटाफट ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, है ना। तो आइए, अगर सब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तब पहले सब्जेक्टिव जाकर देखिए, तब करने में ये बहुत मज़ा आएगा, है ना। तो देखिए, देखो, हाँ, अप्रैल मंथ का 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए आज जो नंबर दिया हुआ है वह 31 मतलब 31 क्वेश्चन, है ना। अगर 30 को नहीं देखें अप्रैल महीने का तो जाकर देखिए अप्रैल महीने का 30 क्वेश्चन, और आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 25-30 क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको याद रहे, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 मतलब कि 31 में है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये बने हैं संतोष यादव, अभी बताए थे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं, संतोष यादव। इसी को बोलते हैं NHAI, इसी को लिखा रहेगा नहाई के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं कौन, संतोष यादव बने हैं, याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि संतोष यादव अभी नया नहीं बने हैं, है ना, बल्कि इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। संतोष यादव के कार्यकाल को क्या किया है, बढ़ा दिया गया है, मतलब कितना बढ़ाया गया है, तो इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है 2 वर्ष, है ना। और अभी हम बोल रहे थे कि ये जो संतोष यादव बने हैं नहाई के अध्यक्ष, ये अभी वर्तमान में नहीं बने हैं, अभी नए बने हैं, ये पहले से ही थे, इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है, 2 वर्ष, है ना। ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता है कि कार्यकाल कितना वर्ष बढ़ता है, तो आप गलतफहमी में है। कभी पढ़ा जाइएगा, एग्जाम पूछ देगा तो फंस जाएंगे। सवाल इस तरह के पूछता है कि इसके कार्यकाल में कितने वर्ष की वृद्धि हुई है, कितने दिनों की वृद्धि हुई है, ध्यान सुनिए, है ना। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसको बोलते हैं नहाई के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो संतोष यादव कौन है, तो संतोष यादव। और कार्यकाल में कितना वर्ष की वृद्धि कर दिया गया है, 2 वर्ष की वृद्धि कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे, संतोष यादव, नहाई के अध्यक्ष संतोष यादव, याद रखेंगे। नहा के आदमी जो है ना, संतोष हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को बोलते हैं में नहाई, है ना। चलिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं, 31 हो गया, 32 में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर में है, 32 में है कि नीति आयोग के CEO वर्तमान में कौन है। नीति आयोग के CEO वर्तमान में कौन है, याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। तो नीति आयोग के जो CEO है वो है कौन, BVR सुब्रमण्यम। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। नीति आयोग के CEO वर्तमान में कौन बने हैं, है ना, तो ये बने हैं BVR सुब्रमण्यम। ये बने हैं आपका कौन, BVR सुब्रमण्यम बने हैं, BVR सुब्रमण्यम साहब बने हैं। और ध्यान रखेंगे, ये भी कोई नए नहीं बने हैं, है ना। इनके कार्यकाल में भी वृद्धि किया गया है, याद रखेंगे। इनके कार्यकाल में
1 वर्ष की वृद्धि की गई है। कार्यकाल में कितना वर्ष की वृद्धि किया गया है? 1 वर्ष के वृद्धि किया गया है। तो ध्यान रखेंगे नीति आयोग जो सीईओ है उनके कार्यकाल में कितने वर्ष की वृद्धि हुए? 1 वर्ष के। हैं कौन? तो BVR सुब्रमण्यम साहब नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार कौन है? अच्छा, ये सही से नहीं बना, सही तो बना है, हम पढ़ भी नहीं किए थे। प्रधानमंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार, है ना। क्वेश्चन अपने से देखिए, हमारे पास कोई टाइपराइटर नहीं है, कोई टाइपिस्ट नहीं है, इस तरह से नहीं है। हम खुद से टाइप करते हैं, खुद से बनाते हैं, खुद से सारा काम खुद करते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं है। हाँ, ये नहीं है कि कोई और लिख दिया हम आके कर दिए। आजकल क्या होता है, AI के माना आ गया है। कौन तो एक हमको बोला था ग्रोक, सर कोई बोला था मेटा के AI से ना क्वेश्चन मिल जाएगा करंट अफेयर का, बोला हमको कैसे करके बना लीजिए। हम बोले कि आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, हमको मोटा मेटा का करंट अफेयर नहीं चाहिए, हम खुद से पढ़ेंगे, खुद से पढ़ाएंगे, खुद से बताएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि मोटा मेटा से ला दिए 10 क्वेश्चन हम बकवास कर दिए, ये सब नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे A to Z जो एग्जाम में पूछता है। ऐसा नहीं कि मेटा लग कौन होता है? जो सब जानता है, वो जो सब जानता है वो पढ़ के क्या करना है, वो तो सब जान करता है, वो नहीं करेंगे हम, है ना। आपको अच्छा लगे खराब लगे उससे हमको मतलब नहीं। चलिए आगे देखिए, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार जो बने हैं अभी, प्रधानमंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार जो बने हैं अभी, वो बने हैं कौन? अनंत नागेश्वरन बने हैं। तो बने हैं अनंत नागेश्वरन, इसको ध्यान रखेंगे। अनंत नागेश्वरन साहब बने हैं प्रधानमंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार। और याद रखना, इनके कार्यकाल में भी 2 वर्ष के वृद्धि कर दिया गया है। इनके कार्यकाल में भी क्या हुआ है? 2 वर्ष के वृद्धि कर दिया गया है, याद रखेंगे, है ना। क्वेश्चन में आते हैं आगे, 33 हो गया, अब आते हैं 34 में। 34 में क्वेश्चन में है कि मारुति सुजुकी के MD और CEO पद पर वर्तमान में कौन है? मारुति सुजुकी जो है उनके MD और CEO कौन है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखेगा हिसाशी ताकेउची। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखेगा क्या? हिसाशी ताकेउची, है ना, हिसाशी ताकेउची। तो ध्यान रखेंगे, मारुति सुजुकी के MD और CEO बने हैं वर्तमान में कौन? हिसाशी ताकेउची। और मजे की बात यह है कि हिसाशी ताकेउची अभी नहीं बने हैं, ये पहले से ही हैं, ये पहले से ही हैं। इनके कार्यकाल में 3 वर्ष की वृद्धि कर दिया गया है। कितने वर्ष की वृद्धि कर दिया गया है? 3 वर्ष की वृद्धि कर दिया गया है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ये हो गया 34 नंबर क्वेश्चन। और अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में, हाँ ये है करंट अफेयर, एकदम पूरा का पूरा करंट है, जिसमें करंट लगता है ना। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने हैं अभी, है ना, इनमें से कोई नहीं जाएगा, कौन हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिए हैं। हाँ, इसका आंसर है ज्ञानेश कुमार। इसका जो आंसर है कौन है? ज्ञानेश कुमार, याद रखेंगे। ज्ञानेश कुमार जो बने हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, है ना। क्या बने हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त। और याद रखेंगे ज्ञानेश कुमार बने हैं भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं कौन? ज्ञानेश कुमार, ध्यान रखिएगा। इससे पहले क्वेश्चन बताए थे, अगर रहेगा ज्ञानेंद्र कुमार, अगर रहे क्वेश्चन में ज्ञानेंद्र कुमार तो वो CRPF के महानिदेशक बने हैं। और यहाँ पे है ज्ञानेश कुमार, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और यहीं से क्वेश्चन याद रखेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। ये हो गए कौन? 36 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि BCCI के लाइव नहीं है, लाइफ है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? ध्यान रखेंगे, BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया, वो दिया गया किसको? सचिन तेंदुलकर को, है ना। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न को दिया गया है। क्या? BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36। और देखिए जो मिलता है BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, है ना, उसी का नाम है सीके नायडू पुरस्कार। उसी का नाम है क्या? सीके नायडू पुरस्कार। ध्यान क्या बोले हैं, सुनिएगा। BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है उसी का नाम है सीके नायडू पुरस्कार। तो अगर सवाल रहेगा कि सीके नायडू अवार्ड का पुरस्कार किसे दिया गया है, तब आंसर क्या होगा? वही होगा सचिन तेंदुलकर। तो दोनों ध्यान रखेंगे, BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रहे या सीके नायडू पुरस्कार रहे, दोनों एक ही होता है। कौन में किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को मिला है, ध्यान रखेंगे, है ना। किसको मिला? सचिन तेंदुलकर को मिला है ना। सचिन तेंदुलकर को मिला है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर अगला में है
कि बीसीसीआई के जो है ना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर, बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला किसको? ये मिला है जसप्रीत बुमराह को। ये किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है। बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है जसप्रीत बुमराह को, ध्यान रखेंगे। और यही सवाल रहे कि पॉली उमरीगर का पुरस्कार किसको मिला है? अगर क्वेश्चन रहेगा पॉली, ऐसा नहीं पॉली होता है, अगर क्वेश्चन रहेगा पॉली उमरीगर पुरस्कार, अगर क्वेश्चन रहेगा पॉली उमरीगर पुरस्कार किसको मिला है? तो ये भी मिला है किसको? जसप्रीत बुमराह को ही मिला है। बोलो क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो मिला है ना, जो है ना, बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ही एक और नाम है, मतलब उसी को बुलाया जाता है, उसी को पुकारा जाता है पॉली उमरीगर पुरस्कार उसको कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, या तो रहे बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर या तो रहे पॉली उमरीगर। दोनों किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को, है ना। जस्सी भाई का कोई जवाब नहीं है, तो ये किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है। वही क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे मिला है? तो किसको जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में है जसप्रीत बुमराह। तो पॉली उमरीगर का पुरस्कार किसको मिला है? कहीं की थोड़ा सा गलती लिखा गया है, देखो पॉली नहीं, ऐसे नहीं होता है, पॉली होता है ना, पॉली होता है, ऐसे होता है पॉली, और यहाँ पुरास का लिखा गया, तो थोड़ा क्षमा चाहेंगे, है ना। कभी कभी गलती हो जाता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि सही लिखा है ना। ऐसा मत सोचिएगा हम लिखने नहीं आता, लिखने आता है भाई, इतना खराब नहीं है, लिखने बहुत आता है, हिंदी में बहुत सही लिखते हैं, लेकिन कभी कभी बात गलती हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में है कि बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, हाँ फिर से आ गया, बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर में महिला को किसको दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बताइए, है ना। तो अगर रहे पुरुष में तो था जसप्रीत बुमराह, पुरुष के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का नाम क्या था? पॉली उमरीगर पुरस्कार, जिसको मिला था किसको? जसप्रीत बुमराह को। यही रहेगा बीसीसीआई के महिला के किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा स्मृति मंधाना। तो ध्यान रखेंगे, इसको किसको मिला है? ये मिला है किसको? स्मृति मंधाना को मिला है ना। और क्वेश्चन नंबर 41 में है कि बीसीसीआई के विशेष पुरस्कार, अच्छा बीसीसीआई के विशेष पुरस्कार भी दिया गया है, ये मिला है किसको? ये मिला है आर अश्विन को। ये मिला है किसको? आर अश्विन को मिला है बीसीसीआई के विशेष पुरस्कार। इसको मिला है, तो ये मिला है किसको? आर अश्विन को, आर अश्विन को। ध्यान रखेंगे, बीसीसीआई के कौन विशेष पुरस्कार किसको मिला है? आर अश्विन को, ध्यान रखेंगे, आर अश्विन को, है ना। अब आपको ना यहाँ ध्यान रखना है, ये कुछ बात है ना, कुछ बात यहाँ ध्यान रखिएगा, कुछ बात ना काहे ऐसे हो रहा है भाई, देखो अब ना यहाँ से कुछ बात आपको ध्यान रखना है क्या, कि देखो हम अभी जो बोलते हैं रिपीट कर देते हैं बार बार, है ना। अगर सवाल रहेगा बीसीसीआई के है ना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम रहेगा तो किसको जाएगा? किसको जाएगा? सचिन तेंदुलकर के। किसको जाएगा? सचिन तेंदुलकर के, है ना। यही रहेगा सिक्के नायडू पुरस्कार, यही रहेगा क्या? सिक्के नायडू पुरस्कार किसको मिला है? नायडू पुरस्कार किसको मिला है? तो ये भी किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को ही मिला है। ये भी किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को मिला है। अगर रहेगा बीसीसीआई के, अगर क्वेश्चन रहेगा बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? पुरुष मेल में, तो ये मिला किसको? जसप्रीत बुमराह को। ये किसको मिलेगा? ये मिलेगा जसप्रीत बुमराह को मिला है, जसप्रीत बुमराह को मिला है। इसी का एक और नाम है बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, एक और नाम है क्या? पॉली उमरीगर पुरस्कार। इसी का नाम है क्या? पॉली उमरीगर पुरस्कार, पॉली उमरीगर पुरस्कार। तो ये भी किसको मिला है? ये भी किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह के। यही रहेगा बीसीसीआई के महिला में से किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को मिला है पुरस्कार? महिला में से तो हो जाएगा किसको? मिताली राज को। और फिर रहेगा क्वेश्चन कि बीसीसीआई के विशेष पुरस्कार किसको मिला है? तो किसको मिला है? आर अश्विन को। विशेष पुरस्कार आर अश्विन को। हाँ, आपको पता होगा आर अश्विन अभी जो है सभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिए हैं, है ना, तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 के लिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, अभी आप बताइए, सब्जेक्टिव में टोटल बताए हैं, बहुत बड़ा है ना। तो
तो ध्यान रखेंगे 67वें जो ग्रेमी अवार्ड 2025 में मिला है उसमें से कौन क्वेश्चन है, उसमें से है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार। ध्यान रखेंगे अगर रहेगा रिकॉर्ड ऑफ द ईयर तो ध्यान रखना है केंड्रिक लैमर, किसको मिला है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है, केंड्रिक लैमर को मिला है, केंड्रिक लैमर को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर रहे तब केंड्रिक लैमर, अगर रहे सॉन्ग ऑफ द ईयर, अगर रहेगा आपको क्या सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार रहेगा तो सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला किसको, केंड्रिक लैमर को भी मिला है। सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी किसको मिला है, केंड्रिक लैमर को मिला है भाई, केंड्रिक लैमर को, है ना। और यही रहेगा ग्रेमी अवार्ड में ही एगो रहेगा रहता है एल्बम ऑफ द ईयर, इसी में ऐसा रहता है कौन, एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर। तो ये मिला है बियोंसे को, ये किसको मिला है, ये मिला है बियोंसे को, मिला है बियोंसे को। तो तीनों याद रखेंगे, है ना। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर, सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर और एल्बम ऑफ द ईयर बियोंसे को, है ना, बियोंसे को। ध्यान रखेंगे अगर सवाल रहेगा कि केंड्रिक लैमर को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसके लिए दिया गया, क्या किया था, क्या गाना गया था, तो जो गाना गया था इसका नाम था नॉट लाइक अस, गाना गया था क्या, नॉट लाइक अस, ये इसका गाने का नाम था, नॉट लाइक अस, नॉट लाइक अस इसका गाना के नाम था, क्या था इसका गाना का नाम था, नॉट लाइक अस, है ना। और जो ये था एक ये एल्बम जिसका नाम था क्या, जिसको मिला था एल्बम का पुरस्कार, है ना, किसको मिला है, बियोंसे को, है ना, ये किसको मिला है, बियोंसे को। तो ये जो गाना गाया था, ये गाना गया था काउ बॉय कार्टर, ये जो गाना गाया था वो क्या गाया था, काउ बॉय कार्टर गाना गाया था, क्या बोलते हैं, काउ बॉय कार्टर गाना गाया था, लिख दें। ये जो गाना गाया था कौन, बियोंसे, इसका नाम था क्या, काउ बॉय कार्टर, कार्टर, है ना, ये गाना गाया था। इसको नाम था क्या, एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर, हाँ ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हो गया इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन। हाँ क्या बोले थे, इसमें क्वेश्चन कौन थे, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कौन सी जगह, केंड्रिक लैमर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जगह केंड्रिक लैमर। उसी में से फिर आगे देखो है सॉन्ग ऑफ द ईयर, तब ये क्या जगह, केंड्रिक लैमर, किसके लिए, नॉट लाइक अस के लिए। और फिर है एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर है, ध्यान देंगे, एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मिला किसको, बियोंसे को, काहे ले, काउ बॉय कार्टर के लिए, काउ बॉय कार्टर के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि किस भारतीय को 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चांट एल्बम का पुरस्कार दिया गया है, बढ़िया क्वेश्चन है और रखेंगे। बेस्ट एल्बम, सॉरी हाँ क्या था, बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चैंट एल्बम, बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चैंट एल्बम का पुरस्कार जो मिला है ये भारतीय को मिला है, ये मिला है किसको, चंद्रिका टंडन को मिला है। ये किसको मिला है, ये मिला है चंद्रिका टंडन को। ध्यान रखेंगे चंद्रिका टंडन के जो एल्बम का नाम है ना, चंद्रिका टंडन के जो एल्बम का नाम है वो है आपका त्रिवेणी। चंद्रिका टंडन के जो एल्बम का नाम है, इनके एल्बम का नाम है क्या, त्रिवेणी, त्रिवेणी है इनके एल्बम का नाम। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, है ना। ये हो गया कौन 45, ये हो गया कौन 45। और अब आते हैं 46 में, है ना। 46 में है कि 76वें बाफ्टा पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। अब देखिए ये था, इसके पहले बताए थे कौन, ग्रेमी अवार्ड के बारे में, इससे पहले कौन था, ग्रेमी। देखिए ग्रेमी को फिर से रिपीट कर लेते जल्दी जल्दी, ग्रेमी अवार्ड को फिर से थोड़ा सा जल्दी से रिपीट कर लेते। कुर्सी बैठेंगे दिखेगा, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, हाँ दिखेगा, जरिए में दिख जाएगा। ग्रेमी अवार्ड के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो ग्रेमी अवार्ड मिला है, किसको मिला है, सबसे पहले याद रखेंगे रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है किसको, केंड्रिक लैमर को, काहे ले, तो नॉट लाइक अस के लिए। वही रहेगा सॉन्ग ऑफ द ईयर, तो ये भी किसको मिला है, केंड्रिक लैमर को ही मिला है, काहे ले, तो नॉट लाइक अस के लिए। यही रहेगा ग्रेमी अवार्ड में ही रहेगा ये रहेगा आपको ग्रेमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर रहेगा, तो कहो किसको मिलेगा, बियोंसे को, है ना, काउ बॉय कार्टर के लिए, है ना। और इसी में से एक था कि किस भारतीय मूल के है जो गाना गाई है कौन, जिसका गाना का नाम था त्रिवेणी, इसको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इसको मिला है बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, बेस्ट एज ऑफ चांट का पुरस्कार मिला है। किसको मिला है, तो किसको मिला है, ये चंद्रिका टंडन को मिला है। किसको मिला है, चंद्रिका
टंडन को। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप इस सब क्वेश्चन का रखेंगे। ये सब क्वेश्चन किससे संबंधित, ग्रेमी अवार्ड से, ग्रेमी अवार्ड 2025 से। और अब देखो अब आया है बाफ्टा के बारे में, है ना। अब आया है किसके बारे में, क्वेश्चन आया है बाफ्टा के बारे में, है ना। BAFTA, इसको पढ़ते हैं बाफ्टा। ये मिलता है कहाँ पे, ये मिलता है ब्रिटेन में। ये प्रश्न का मतलब कहाँ पे होता है, ब्रिटेन में। इसका मतलब होता है बी से होता है ब्रिटिश, बी से क्या होगा ब्रिटिश, ए से होता है ना ब्रिटिश, ब्रिटिश एकेडमी, ACA एकेडमी, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन, टेलीविजन आर्ट्स, है ना। तो बाफ्टा का मतलब क्या होता है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स को बोलते हैं बाफ्टा। ये 2025 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो 2025 में दिया गया कौन सा पुरस्कार, 78वें पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया, 78वें पुरस्कार। क्वेश्चन इसमें है कि बाफ्टा पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, याद रखेंगे एड्रियन ब्रॉडी को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, याद रखेंगे। ए से एक नंबर काम किया है कौन, एड्रियन ब्रॉडी। और जब एक नंबर काम करेगा तो इसको क्या मिलेगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। अगर सवाल पूछ दे कि एड्रियन ब्रॉडी किस पिक्चर में काम किया था, तब पिक्चर इसका बहुत हिट रहा है ना। अगर आप नाम सुने होंगे तो ये जो काम किया है वो किया है द ब्रूटलिस्ट में, द ब्रूटलिस्ट इसके पिक्चर का नाम है, द ब्रूटलिस्ट में काम किया है, बहुत फेमस में रहा ये बुक। तो ध्यान रखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, एड्रियन ब्रॉडी को। किस पिक्चर में काम किया था, द ब्रूटलिस्ट में काम किया था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया 46, 46 हो गया। 47 में आते हैं। 47 में है कि 78वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। अच्छा देखो वहां पे था अभिनेता, है ना, यहाँ पे है अभिनेता, तो नाम है एड्रियन ब्रॉडी, अभिनेता नाम क्या हो जाएगा, एड्रियन ब्रॉडी। और यही रहेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, है ना। तो ध्यान रखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो है मिक्की मेडिसन, वो है कौन, मिक्की मेडिसन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नाम है कौन, मिक्की मेडिसन नाम है ना। और क्वेश्चन नंबर 78 में है कि बाफ्टा के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया। अभी बोल रहे थे ब्रूटलिस्ट को लिए, किसके लिए ब्रूटलिस्ट के लिए दिया गया है ना। और देखिए मिक्की मेडिसन जो काम किया ना सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, मिक्की मेडिसन उसको किस पिक्चर में काम किए, तो वो पिक्चर में काम की है एनोरा में काम की है। अच्छा एक वहाँ पिक्चर का नाम है कॉन्क्लेव। बाफ्टा जो प्राइज वितरण किया गया है ना, उसमें सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का नाम दिया गया किसको, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो वो दिया गया किसको, कॉन्क्लेव को, है ना, कॉन्क्लेव को ध्यान रखेंगे, है ना। बहुत देर लग रहा है, 1 घंटा हो गया बोलते बोलते, इसलिए बता रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा और है, 60 क्वेश्चन है। हाँ ये हो गया क्या। अब क्वेश्चन आते हैं आगे। हाल ही में ब्रिटेन के मानद नाइटहुड उपाधि, अच्छा ये हो गया था ना, हाँ ध्यान रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो जाएगा कौन, कॉन्क्लेव। महिला में हो जाएगा कौन, अभिनेत्री में हो जाएगा मिक्की मेडिसन, और अभिनेता हो जाएगा एड्रियन ब्रॉडी, ध्यान रखेंगे, है ना। और हाल ही में ब्रिटेन के मानद नाइटहुड सम्मान के बाद किसे भी दिया गया है, आज रखेंगे एन चंद्रशेखरन को दिया गया। किसको, एन चंद्रशेखरन को। टाटा समूह के ये चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, तो इनको दिया गया क्या, मानद नाइटहुड सम्मान के उपाधि दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर है 50 में सैम नुजोमा किस देश के पहले राष्ट्रपति थे। अभी हम बोल रहे थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जो व्यक्ति बहुत फेमस रहे हैं दुनिया भर में, उनका जो निधन हो गया है, तो चर्चा में रहते तो सवाल पूछता है कि किस क्षेत्र से संबंधित है, कौन थे, क्या थे। सवाल है यहाँ पे सैम नुजोमा किस देश के राष्ट्रपति रहे थे, पहले राष्ट्रपति, तो ये थे नामीबिया के। कहाँ के नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे सैम नुजोमा। और 51 में है कि नवीन चावला का संबंध किस क्षेत्र से है ना। याद रखेंगे नवीन चावला का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ध्यान रखेंगे नवीन चावला का संबंध जो है ना वो किस हो जाएगा, समाज से। किससे हो जाएगा, समाज से हो जाएगा। नवीन चावला का संबंध किस क्षेत्र से रहेगा, तो किससे रहेगा, ये समाज से रहेगा, समाज से, है ना। नवीन चावला जो है ना भारत के मुख्य चुनाव
आयुक्त रहे हैं। क्या रहे हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं कौन? नवीन चावला। और नवीन चावला जो है एक बुक भी लिखे हैं, तो ये भी आप रखिएगा। इनके बुक का नाम है मदर टेरेसा। इनके बुक का नाम क्या है? मदर टेरेसा। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। 52 में 52 में है कि आगा खां फोर का संबंध किस क्षेत्र से है? आगा खां फोर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ध्यान रखेंगे, आगा खां फोर का संबंध जो है ना, वो थे इस्लामिक आध्यात्मिक नेता रह चुके हैं, है ना। इस्लामिक आध्यात्मिक नेता रह चुके हैं। और ध्यान रखेंगे आगा खां फोर जो थे 49वें इस्लामिक आध्यात्मिक नेता रहे हैं, है ना। 49th, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे है कि द सर्किल ऑफ लाइफ बुक के लेखक। अभी देखो कुछ आगे है, बुक के नाम कौन सा बुक है, और बुक वाला हमेशा याद रखेंगे आप लोग अच्छे से, है ना, कि कौन सा बुक के राइटर कौन है, कौन सा बुक, है ना, किस बारे में लिखा हुआ, ये सब क्वेश्चन याद रखेंगे आप, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे द सर्किल ऑफ लाइफ बुक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएगा? सुधा मूर्ति। द सर्किल ऑफ लाइफ बुक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएगा? सुधा मूर्ति। ये महिला है। हाँ, अगर आप देखें कपिल शर्मा के शो, तो कपिल शर्मा के शो पे ये आई थी सुधा मूर्ति, है ना। सुधा मूर्ति, है ना। और इनकी बेटी से शादी किया है कौन? जो बना था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, है ना, ब्रिटेन प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखेंगे, उसी समय से चर्चा में आ गई थी, उसी समय से चर्चा में आ गई थी सुधा मूर्ति, है ना। ब्रिटेन में रहती हैं, यहाँ नहीं रहती हैं अभी हाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन हो गया था? सर्किल ऑफ लाइफ हो गया ना, सुधा मूर्ति। हाँ, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आगे 55 में द न्यू आइकन सावरकर। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? तो ये बहुत क्वेश्चन पूछता रहता है। इसका लेखक कौन है? अरुण शौरी। इसका लेखक कौन है? अरुण शौरी। आजकल राजनीतिक के गलियारे में, राजनीतिक क्षेत्र में जो है ना, सावरकर का नाम बहुत फेमस है ना। RSS या BJP के लोग जो है सावरकर को साथ ही मतलब कि बहुत अपने सम्माननीय लीडर की तरह ट्रीट करते हैं। जबकि जो विपक्ष के लोग हैं, है ना, जो जिसको बोलते हैं वामपंथी लोग, है ना, वो बोलते हैं कि नहीं, नेता थे, है ना, भारतीय आज़ादी के इतिहास में, आज़ादी में कुछ हेल्प किए थे, लेकिन उतना भी नहीं थे जितना उनको हाइप किया जा रहा है। चलिए बात वो सब नहीं करना है हमको कॉल करना है करंट मुद्दे की, है ना। तो ध्यान रखेंगे द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन हो जाएगा? अरुण शौरी हो जाएगा, है ना, अरुण शौरी। और कितना नंबर हो गया? कितना? 54, है ना। और अब आते हैं 55 में है कि ऑर्बिटल बुक का नाम है ऑर्बिटल। पुस्तक के लेखक कौन है? ऑर्बिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा सामंथा हार्वे। सामंथा हार्वे जो है ऑर्बिटल के बुक के लेखक हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम, है ना, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जो सुधा मूर्ति है वो कौन बुक लिखी है? जो सुधा मूर्ति है वो लिखी है द सर्कल ऑफ लाइफ। जो सुधा मूर्ति है वो बुक का, उनके बुक का नाम है क्या? द सर्कल ऑफ लाइफ इनका बुक का नाम है। यही रहेगा अरुण शौरी या अरुण शौरी। तो ये जो बुक लिखे हैं वो लिखे हैं का सावरकर के बारे में, है ना। ये किसके बारे में लिखे हैं? सावरकर के बारे में लिखे हैं, है ना। और फिर एक लिखे हैं एक है कौन? सामंथा हार्वे। सामंथा हार्वे लिखे कौन? ऑर्बिटल बुक पर, ऑर्बिटल बुक के बारे में लिखे हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 55। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। वाइल्ड फिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है, फिक्शंस है ना। वाइल्ड फिक्शन के लिए कौन जाएगा? ये बहुत फेमस में रहे हैं अमिताभ घोष। वाइल्ड फिक्शंस के लेखक कौन हो जाएंगे? ये जाएंगे आपको कौन? अमिताभ घोष हो जाएंगे वाइल्ड फिक्शंस के लेखक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 57 में कि हाल ही में आदि महोत्सव, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं जनजातीय महोत्सव भी बोलते हैं। आदि महोत्सव बोले या जनजातीय महोत्सव बोले, बात एक ही है। का आयोजन किस शहर में हुआ है? आदि महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ है?
तो कहाँ पे हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे, नई दिल्ली में हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। और इस आदि महोत्सव का जो उद्घाटन किए थे, इसका जो उद्घाटन किए थे वो किए थे कौन, उद्घाटन किए थे कौन, द्रौपदी मुर्मू। इसका उद्घाटन किए थे कौन, द्रौपदी मुर्मू किए थे, द्रौपदी मुर्मू किए थे। इसका उद्घाटन कहाँ पे, नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में है कि छऊ, देखिए आदिवासी महोत्सव जब हुआ ना, तो आदिवासी महोत्सव के समय भी जब बहुत सारे आदिवासी लोग अपना नृत्य मतलब अपना अपना फोक डांस का प्रदर्शन किए थे, तो उसी में से कुछ फेमस क्वेश्चन बन गया रहता है कि वहाँ पे जो प्रदर्शन हुआ तो करंट, एक तरह से क्या हो गया, करंट अफेयर ही हो गया है ना। हालांकि उसको स्टैटिक कोई बोलता है, कोई करंट बोलता है, कोई बोलता है ऐसे ही डांस के बारे में पूछा, फोक डांस से सवाल पूछा है ना। लेकिन है ये क्या करंट अफेयर ये, क्योंकि हाल में ये चर्चा में रहा है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर है कि छऊ नृत्य है, छऊ नृत्य किस राज्य के लोक नृत्य है, छऊ किस राज्य के लोक नृत्य है, मतलब कि जनजातीय लोगों का नृत्य। ध्यान रखेंगे किसका है, झारखंड का। छऊ किसका रहेगा, झारखंड का। ध्यान रखेंगे छऊ झारखंड का लोक नृत्य है। और क्वेश्चन नंबर 59 में है गौर मारिया है ना, गौर मारिया किस राज्य के नृत्य है, तो गौर मारिया होता है कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। तो मुझे कहाँ के, छत्तीसगढ़। छऊ रहे झारखंड, गौर मारिया रहे तो जगह कौन, छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़। और एक है सिद्धि धमाल, एक है कौन, सिद्धि धमाल, ये कहाँ का जाएगा, ये जगह आपका कहाँ के, गुजरात, कहाँ हो जाएगा, गुजरात की जगह ये सिद्धि धमाल। और एक है कहाँ के, अंगी गेर, कहाँ के जाएगा, अंगी गेर है, गेरर नहीं, गेर है। अंगी गेर कहाँ के है, राजस्थान के। अंगी गेर कहाँ के, राजस्थान के। अब थोड़ा सा ना हम इसको एक बार हल करवाते हैं। झारखंड के क्या बोले हैं, झारखंड के लोक नृत्य का नाम क्या बोले हैं, छऊ। अगर कहीं पे दिख जाए छऊ नृत्य है ना, अगर कहीं पे दिख जाए आपको छऊ नृत्य तो कहाँ के है ये, झारखंड के। अगर कहीं पे दिख जाए आपको छत्तीसगढ़ है ना, तो इसको बोलते हैं क्या, छत्तीसगढ़ को बोलते हैं क्या, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य का नाम हो जाएगा आपका गौर मारिया है ना। इसका मतलब क्या, गौर मारिया कहाँ के हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के। मुझे कहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के। अगर कहीं पे दिख जाएगा गुजरात का क्या होता है, हाँ यहाँ पे क्या होता है, सिद्धि धमाल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिद्धि धमाल। तो सिद्धि धमाल कहाँ के लोग नृत्य है ना, कहाँ के, गुजरात के। और एक है राजस्थान के क्या है, यहाँ पे देखो लिखा है अंगी गेर, तो राजस्थान के क्या जाएगा, अंगी गेर। अगर रहेगा क्वेश्चन में अंगी गेर तो कहाँ के, राजस्थान के। और अंगी गेर के अलावा एक और बहुत फेमस क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं कालबेलिया है ना, कालबेलिया भी कहाँ का है, ये भी राजस्थान के ही है ना, राजस्थान के ही है। तो ये सब 5 मिनट का प्रदर्शन किया गया था कहाँ पे, आदि महोत्सव दिल्ली में। तो सवाल यहाँ से बनने का संभावना है। देखो अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कालबेलिया नृत्य किस राज्य के लोग रहते हैं, तो कहाँ पे जाएगा, ऑप्शन दिया है क्या होगा, डी में होगा राजस्थान है ना, कालबेलिया कहाँ के, राजस्थान के। क्वेश्चन नंबर 33 में है ना, सॉरी 63 में है। क्वेश्चन नंबर 63 में है कि सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ किया गया है ना, सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ के किया गया है, तो ये किया गया कहाँ पे, हरियाणा के फरीदाबाद में। कहाँ पे, हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। ध्यान रखेंगे हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है सूरज कुंड मेला का आयोजन है ना। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो कि आज के लास्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का कहाँ पे, तो नई दिल्ली में किया गया है। इस तरह से आप सब क्वेश्चन याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।